नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह आपका आज फिर से गणित की पाठशाला बाई राजू सिंह में स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छी तरीके से होंगे और अपनी तैयारी पर जोर दे रहे होंगे और यही वो समय है जब अपना जीवन को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं इन्हीं 2 महीनों में, क्योंकि 2 महीने बाद ठीक एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो यदि आप इसमें मेहनत करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और सफल होने के बाद फिर जीवन आसानी से बीतता है। मुझे आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आइए आज डिस्कस करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले अलजेब्रा के मल्टीपल इनवर्स से संबंधित सवालों को। ठीक है, इसमें लेते हैं, इसमें 2 तरीका के सवाल पूछा जाता है। एक होता है सिंपल मल्टीपल इनवर्स पर, जो आसान होता है थोड़ा, और एक होता है एडवांस मल्टीपल इनवर्स। तो पहले हम लोग मल्टीपल इनवर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि कोई 2 पद ऐसे दिया गया हो जिसका गुणा करने पर 1 आता हो तो वो आपस में मल्टीपल इनवर्स कहे जाते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स कहे जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लिया ये एक पद है, x बराबर है √a प्लस √b, y बराबर है √a माइनस √b। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इनवर्स पर। सिंपल मल्टीपल इनवर्स इस तरीके का सवाल रहेगा। तो और यदि किसी में रहेगा x बराबर √a प्लस √b बाई √a माइनस √b और y बराबर रहेगा √a माइनस √b और बाई √a प्लस √b, तो ऐसे जब सवाल होंगे तो इसको हम लोग एडवांस मल्टीपल इनवर्स बोलेंगे। एडवांस मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अभी छोड़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले फॉर्म पे, चाहे वो x और y दे, चाहे x और 1/x दे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई x गुने y जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि इसको और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। कहीं कहीं डिफरेंस वेरी करेगा, कहीं कहीं एक्सेप्शन केस में वो क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाएगा, लेकिन जनरली ये इसका डिफरेंस 1 होता है, क्योंकि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाता है 1। और इन दोनों का मल्टीप्लाई x गुने y भी 1 होगा। देखिए कैसे, तो x गुने y में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो √a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में बैठा देंगे, तो रूट माने a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा a माइनस बी यानी 1। ये ध्यान में रखना है, x y इज इक्वल टू 1। अब दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस y, दोनों पदों का, दोनों जो हमारे पास जो दोनों एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, दोनों व्यंजक है, दोनों व्यंजकों का जोड़ हमारे पास कितना आएगा, ई देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ई कैसे देखेंगे हम इसको जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2√a। और दोनों का घटाव कितना होगा, जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2√a। बस यही हमको ध्यान में रखना है, 3 चीज और कुछ नहीं। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो वहां सीधे 1, दोनों का जोड़ करना है तो पहले पद का दोगुना, और दोनों का घटाव करना है तो दूसरे पद का दोगुना। बस इतने पे सारा सवाल आपसे सोल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब एक सवाल से सवालों को शुरू करते हैं। इस सवाल पर विचार करिए।
अगर आपके पास इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछ दे और आपके पास इसको बनाने के लिए कोई टेक्निक नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं बना सकते, या इसमें हाथ लगाइएगा तो इतना समय मर जाएगा कि आप दूसरे सवाल में समय नहीं दे सकते। तो इससे बचने के लिए हम मल्टीपल इनवर्स वाले टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जो अभी हमने 3 ठो बताया था कि x गुने y का वैल्यू क्या होगा, x जोड़ y का वैल्यू क्या होगा और x घटा y का वैल्यू क्या होगा, यानी दोनों पदों का या जोड़ क्या होगा, दोनों पदों का घटाव क्या होगा और दोनों पदों के गुणा का मान क्या होगा। ये यदि आपको आ गया निकालना तो कोई हल करने में समस्या नहीं है इस सवाल को। इस सवाल को हम लोग रखते हैं लास्ट के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से। इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए पहले सिंपल वाले से प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल लीजिए, पहला नंबर सवाल, और ये पूछा था सीजीएल 2012 में। यदि x बराबर 7 - 4 √ 3 तो 1 + 1 बाटे x बराबर कितना। ये 1 बाटे x हमने बताया था कि यदि दो पदों का गुणनफल 1 हो तो वो क्या हो जाता है, दोनों मल्टीपल इनवर्स हो जाते हैं। यहां देखिए इसका और ये 1/x है, यानी इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये मल्टीपल इनवर्स है, अर्थात इसको x कंसीडर करेंगे और इसको मन में y मानेंगे बस। तो x जोड़ y हमसे पूछा जा रहा है। x जोड़ y का हमने क्या बताया अभी कि पहले पद का दुगुना। इसमें पहला पद कितना है 7 का दुगुना 14। बस अब आप इसको यहां रखिएगा, फिर यहां रखिएगा, वैल्यू को सोल्व करिएगा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाइएगा तो आप बना नहीं रहे हैं, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हैं एग्जाम में। इसलिए उस पे सवाल ऐसे नहीं बनेगा। सवाल को बनाने का सिंपल तरीका है कि दोनों का यदि जोड़ है तो पहले पद का दुगुना, बस। यहां कोई मायने नहीं रखता कि ये प्लस में है कि माइनस में है, कोई मायने नहीं रखता। हमने मायने रखना है पहला पद और दूसरा पद। पहला पद वो जो बड़ा हो, हमने बताया था ना अभी इससे पहले कि a - b बराबर 1 होना चाहिए, यानी पहला वाला पद a बड़ा था b से, तो पहला पद बड़ा। इसको देखिए, इसको रूट के रखेंगे तो √49 हो जाएगा, इसको रूट में रखेंगे तो 4 या 48 हो जाएगा। ये है हमारा टेक्निक। अब इसी टेक्निक से हम लोग बहुत सारे सवालों को सोल्व करेंगे फटाफट से। इस सवाल पे आते हैं। 2 सवाल हमने लिए हैं इसी मल्टीपल इनवर्स से। ये देखिए, ये सीजीएल 14 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल को ठीक से पढ़िए। क्या कर रहा है कि यदि 2 + √3a = 2 - √3b बराबर 1, तो हमसे पूछा जा रहा है 1/a + 1/b का वैल्यू क्या होगा। अब हमें ये मालूम है कि यहाँ 1/a और 1/b पूछ रहा है, तो 1/a, a को उधर ले जाएंगे, इसको और इसको यदि हम बराबर करते हैं तो 1/a बराबर 2 + √3 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसको बराबर करेंगे तो 1/b बराबर 2 - √3 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों मल्टीपल इनवर्स में है। मल्टीपल इनवर्स का सवाल है। जब मल्टीपल इनवर्स का सवाल हो तो क्या करना है, बस वही 3 हमारे पास फॉर्मूला है। यदि दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले पद का दुगुना। दोनों को घटाना है तो दूसरे पद का दुगुना। अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो केवल 1। आइए, यहां का दोनों को जोड़ना है तो पहले पद का दुगुना। पहला पद क्या है 2 का दुगुना 4। बिना पेन छुए इसको मारा जा सकता है ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इधर भी आइए, देखिए इसको हम लोग यदि क्यूब करते हैं तो x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + √3, फिर इसी रूप में आ गया x³ बराबर 2 + √3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x³ + 1/x³, यानी दोनों का जोड़ पूछा जा रहा है। और जब दोनों का जोड़ पूछा जाएगा तो पहले पद का दुगुना, इसका भी आंसर 4 हो जाएगा। बस बात समझ में आया क्या। ये जब क्यूब करेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा x³, तो ये वाला रूट हट जाएगा, क्योंकि x बराबर 3√3³ है। ठीक है, क्यूब रूट 2 + √3 है। तो इससे जब हम लोग ये क्यूब वाला रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 + √3।
जब 2 प्लस रूट 3 बच गया तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना है, यानी एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पता चल जाएगा, तो वह एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना है, तो अर्थात यानी दोनों पदों का जोड़ हमसे पूछा जाएगा। जब जोड़ पूछेगा तो यानी प्रथम पद का दोगुना, बस 2 दूना 4, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, इस सवाल को लेते हैं दोस्तों। इस सवाल में क्या है देखिए, रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस एक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है कि x बराबर, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर है क्या, इसको रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर 2 इंटू 1 नहीं किया जा सकता है। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मल्टीप्लाई 2 रूट 2 है, इसका 1 और 2 3 है, ये अर्थात इसका मान आ गया रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, अर्थात रूट एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास रूट 2 प्लस 1। तो आपने यहां से क्या देखा कि एक मल्टीपल इनवर्स का स्क्वायर रूट भी मल्टीपल इनवर्स ही होता है, ये भी मल्टीपल इनवर्स है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप मल्टीपल इनवर्स का लेना चाहिए, लीजिएगा तो ये होगा प्लस या माइनस में, ये रूट 2 प्लस माइनस 1 रूट 3 प्लस माइनस रूट ओवर 2 आता है, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 3, उसके बाद आता है रूट ओवर 5 प्लस माइनस 2, उसके बाद आता है रूट ओवर 6 प्लस माइनस रूट ओवर 5, रूट ओवर 7 प्लस माइनस रूट ओवर 6, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और क्या 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर 7। इसी तरीका से आपके पास कुछ जोड़ा मिलेगा, बार बार यही मिलेगा मैक्सिमम टाइम में। तो हमारे पास ये है। अब बताइए, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों का अंतर x तथा उसका मल्टीपल का रूट ओवर एक्स प्लस उसका मल्टीपल इनवर्स का डिफरेंस पूछा जा रहा है। फर्स्ट टाइम डिफरेंस वाला है। तो डिफरेंस में हमने क्या बताया था, हमने बताया कि जो इसका जो सेकेंड टर्म है उसका दोगुना, इसका सेकेंड टर्म क्या है 1 है, तो इसका दोगुना, 2 एकम 2, आंसर हो जाएगा 2। बस कुछ जरूरत नहीं है, इसको रूट निकाल के यहाँ पुटअप करके वैल्यू को जोड़िए, उसको सोल्व कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमें पहचानना है। हमें यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं है कि चिन्ह यहाँ प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, हमें यहां से मतलब है कि यह जोड़ में दिया है कि घटाव में दिया है। अगर जोड़ में दिया है तो पहले टर्म का दुगना, घटाव में है तो दूसरे टर्म का दुगना। और ये कुछ एग्जाम्पल है मल्टीपल इनवर्स का, इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा, यही सब डाटा रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को भी आप बनाइए, सेम अभी जैसे मैंने 4 नंबर सवाल बताया उसी तरीके का 5 नंबर सवाल है। एक अंतर है, उसमें यहां माइनस था, इसमें यहां प्लस है, बस। तो प्लस में क्या हमने बताया था कि पहले पद का दोगुना, और जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो रूट ओवर ए करेंगे, तो ए बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब 7 हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दिया, अब प्लस में 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है ना। अगर हम दूसरा ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि रूट ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। इसका और इसके मल्टीपल इनवर्स का जोड़ पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पहले पद का दुगुना, 2 गुने 2 4, आंसर। बस पहले पद का दुगुना, प्लस में पूछा जाएगा। अगर यही माइनस में पूछे था रूट ओवर ए बाई 1 माइनस रूट ओवर ए, तो क्या करते, दूसरे पद का दुगुना 2 रूट ओवर 3 आ जाता। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप यदि यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो मान भी सकते हैं ये भी गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है कि ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में है तो पहले पद का दुगुना, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ गया, रूट ए के फॉर्म में आ गया, तब हम देखेंगे कि इसका प्लस का वैल्यू होता है पहले पद का दुगुना, 2 का दुगुना 4।
अगर माइनस में पूछता तो इसका रूट 3 का दुगना हो जाता। दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता ही है। ठीक है, ये रहा मेरे पास छठा सवाल। अब इसको भैया यदि आपको टेक्निक नहीं मालूम है तो इसे बना पाइएगा क्या? आपको संभव नहीं है, इसलिए आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए। और यदि आपको टेक्निक मालूम है मल्टीपल इनवर्स का तो आप यहाँ पे उसका वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। कैसे? इसको या तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाइए या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाइए। अब यहाँ पे देखते हैं कि x y का वैल्यू 1 हो गया, वो x इंटू वाई का वैल्यू 1 हो गया, यानी x और y आपस में मल्टीपल इनवर्स है, वो तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। या यहां से देखने पर भी पता चल रहा है कि ये रूट ओवर 9 है और इसको टोटल रूट में ले जाएंगे तो रूट ओवर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये रूट ओवर 9 और ये रूट ओवर 8 दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये मल्टीपल इनवर्स में है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका दोगुना 2 इंटू 3 बराबर 6। ये तो ऐसे ही हमारे ध्यान में है कि पहला पद का दुगना होता है जोड़। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3 XY प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 XY प्लस वाई स्क्वायर। अब हम थोड़ा चाल चलते हैं, क्या करेंगे, दोनों को x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में सेट करेंगे। सेट करते हैं तो यहाँ पे 2xy करके और यहाँ पे एक xy को खींच सकते हैं। 3xy हो गया कि नहीं, 2xy और एक xy। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4xy करके और यहाँ पे 9 खींच सकते हैं, प्लस 4 करके 9xy, यहाँ पे 2 करके यहाँ पे 2 करते हैं तो यहाँ पे 3 2 5 कर देते हैं, यहाँ 4 करने की जरूरत नहीं है, 2 से काम चलेगा। अब ये देखिए 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा। बस क्यों हमने किया कि ये हमको फॉर्मूला मिल जाए, ये हमारे पास मिल गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई का मतलब 1 होता ही है, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x इंटू वाई का मतलब 1 होता ही है। तो वैल्यू कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 5, ऊपर हो गया 6 36 है 37, नीचे हो गया 36 में से 5 जाएगा 31 है, क्या है 36 बटे 31। ठीक, इसी तरीके से बनाएंगे। अगर हम इसको सोल्व करने चले जाएं तो संभव नहीं है, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। इसको देखते हैं, जब इसको देखिएगा तो इसमें देखिए ये फॉर्म में दिया है, आंसर हमको निकालने का सवाल पूछा है, a बराबर √6 प्लस √5 और b बराबर √6 माइनस √5। तो हमसे पूछा जा रहा है 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इसको दोनों तरीका से बनाएंगे, या तो प्लस वाले पे कर देंगे या तो माइनस वाले पे कर देंगे। दोनों पे हम एक एक बार बनाएंगे और एकदम सेकंडों में बनेगा, चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से बनेगा। खाली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो जो मैंने 3 बताया कि दोनों का जोड़ जो होगा वो पहले पद का दुगना होगा, दोनों का घटाव जो होगा वो दूसरे पद का दुगना होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई केवल 1 होता है। यहां से हम लोग जब देखते हैं तो इसको हम लोग फॉर्मूला पे ऐसे सेट कर सकते हैं, क्या 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, माइनस 4ab और माइनस ab माइनस 5ab हो जाएगा, और 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है ही, हमने तो कुछ किया नहीं। तो इसमें से यदि 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ ab की जगह पे क्या है 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, इसका a का मल्टीप्लाई और b का मल्टीप्लाई 1 बस। यहाँ और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दूसरे पद का दुगुना। इसमें दूसरा पद क्या है, √5, √5 का दुगुना 2√5 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1। ये इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 5 का 20 दूना 40 में से 1 गया 39, खत्म, बाय बाय टाटा। इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं यहां दूसरे तरीका से बनाइए 2 स्क्वायर, इसको प्लस हम यहां लाते हैं, यहां प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर करके माइनस 9ab कर सकते हैं। क्या हमें प्लस वाला फॉर्मूला पे चाहिए था, जब प्लस वाला फॉर्मूला पे चाहिए, क्योंकि माइनस वाला पे हम बना चुके हैं, प्लस वाला पर भी इसको बना सकते हैं। देखें कैसे,
प्लस वाला पे चाहिए तो यहाँ 4ab आना चाहिए ना। जब यहाँ 4ab लाएंगे तो पहले से ही -5ab था, तो जब 4ab प्लस में लिए तो अब ये ab कितना हो जाएगा, 9ab माइनस में हो गया। अब ये जो हो गया हमारे फॉर्मूला पर सेट हो गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर और -9 ab का वैल्यू है 1। ये a प्लस b का वैल्यू कितना होता है, पहले पद का दुगुना, यानी पहले पद का दुगुना हो गया 2√6 का होल स्क्वायर -9। इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर करिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 6 6 का 24 दूना 48 में से 9 हो जाएगा 39। दोनों तरीका से बना सकते हैं इसको। यदि आप a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल के सोल्व करिए, नहीं सोल्व होगा। इसलिए इसको सबसे पहले हमें वो टेक्निक जानना है मल्टीपल इनवर्स, और उसका इस्तेमाल इसमें भरपूर किया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और मजा आने वाला है दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तभी आपको जो है बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि बाद में जो भी मैं टेक्निक बताऊं आपको मिलता रहे। और हाँ, तैयारी नहीं छोड़ना है। ये 2 महीनों में या आने वाले एग्जाम के लिए इतना जम के तैयारी करना है दोस्तों कि उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा कोई भी दिमाग मत लगाओ कि इधर से पैसा देकर के उधर सेटिंग करा लेंगे, इधर से पैसा, ये सब काम नहीं आता मेरे दोस्त। आप अपने गट्स पे रहो ना, 60-65% नंबर लाओ। कौन नौकरी देने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता किसी भी बोर्ड में। अगर 60-65% यदि आप रेलवे के किसी एग्जाम में ला देते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 65% में उसका परसेंटाइल बन जाएगा 75-80। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, जम के मेहनत करना है, और ये टेक्निक आपको नंबर ला के देगा। ठीक है, इस देखते हैं, ये सवाल को पढ़िए। यदि x बराबर 1/2 प्लस √3, माफ करिए दोनों जगह 3 है, हमने गलती से लिख दिया √x, और y बराबर 1/2 माइनस √3, तो 8xy ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा। यह सवाल पूछा था सीपीयू 2015 में। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 8 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 1 होता है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का x प्लस y का होल स्क्वायर -2xy होइबे करेगा। और इस xy के जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं। इतना के जगह पे 1 आराम से रख सकते हैं। तो निकालिए 8, इसके जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस y, यानी पहले पद का दोगुना। हमें कोई मतलब नहीं कि यह नीचे है कि ऊपर है, कोई मतलब नहीं है भाई। ये नीचे भी है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस √3 हो जाएगा। और हमने बताया है कि चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है कौन प्लस में है कौन माइनस में है, देखना पद है। पहला पद यानी बड़ा वाला पहला पद होगा, पहला पद का दुगुना और दूसरे पद का दुगुना, बस। यहाँ पे पहला पद का दुगुना इतना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1। ये 4 चौका 16, 2 14, 14 8 बलहोत्तरा से 112 आंसर। सिंपल। यहाँ पे दोनों का जोड़ क्या होता है, पहले पद का दुगुना, पहला पद 2 है, 2 का दुगुना 4 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, 2 गुने 2, ये पहला पद का दुगुना, उसका स्क्वायर है -2 अगुने इसका वैल्यू 1। ठीक है, इसके जगह पे हो जाएगा पहले पद का दुगुना स्क्वायर -2 इंटू x, और y का वैल्यू 1 होगा निश्चित तौर पे। निकाल दीजिए 8 और इधर 14, 112 आंसर। ठीक है, इस 8 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया। हाँ, यहाँ आइए, x का वैल्यू √3 प्लस √2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³, 1/x³ मतलब y। ये पहले पद का रेसिप्रोकल हुआ, अर्थात मल्टीपल इनवर्स में है, तो इसको y हम लोग दिमाग में लेके चलेंगे। तो x³ प्लस y³ का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो भैया मेरे पास एक फॉर्मूला था x प्लस y के होल क्यूब का, क्या था, x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y, ये फॉर्मूला था ना। इसमें हम लोग उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो x³ प्लस y³ बराबर हो जाता है x प्लस y के होल क्यूब
-3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका हम लोग इस्तेमाल कर देंगे फॉर्मूला को, हमें तो पता है, पहले क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हमसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब -3x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हमें ये पता था कि ये 1 होगा ही, देखिए यहाँ भी 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स जो है क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ, पहले पद का दुगुना। पहला पद क्या है, √3 है, तो दुगुना हो गया इसका माइनस, इधर 3 हो गया, सेम इसका हो गया 2√3। अगर हमें इसका आगे बढ़ना है तो इसको क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे। तो इसको क्यूब करिएगा तो 2 दूना 4 गुना 8 हो जाएगा। इसको जब क्यूब करिएगा तो 2√3 मिल करके एगो 3 बना देगा, और एगो 3 तो रूट में ही रह जाएगा, और 3 का 24√3 हो जाएगा, -6√3 18√3 है क्या आंसर में, है बिल्कुल सही नंबर आंसर। और ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों 2017 के सीजीएल में, और अभी 18 और 19 में भी ऐसे ही पैटर्न पे आ रहे हैं सवाल। अलजेब्रा से 2 सवाल निश्चित रहने वाले हैं, एक मल्टीपल इनवर्स वाला और एक सिंपल एक्स वाई पे उसका वैल्यू कैलकुलेट करने वाला। तो ठीक है, इसको अपन डिस्कस किए, क्या किया हमने, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब वाला फॉर्मूला पर सेट किए, अर्थात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें यहां निकालना था, तो होता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें हम लोग उसका वैल्यू पुटअप कर दिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू पहले पद का दुगुना, दोनों का मल्टीप्लाई 1, बस वैल्यू निकल गया। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल थोड़ा और पेचीदा है। अगर इस तरह का सवाल आए और आपको एग्जाम हॉल में टेक्निक नहीं मालूम हो तो आप तो पजल हो जाइएगा, या तो हम पजल हो जाएंगे। इसलिए टेक्निक होना, ये मल्टीपल इनवर्स वाला आपको बहुत आवश्यक है, इसका टेक्निक आपके पास होना। और देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्यूब वाला जो फॉर्मूला है ना, a प्लस बी के होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला जो अभी हमने लाया, इस पर जो एग्जाम अभी जो मैंने सवाल बनाया इससे पहले वाला, उस पर हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको तोड़ते हैं दोस्तों, साथियों जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो मेरे भाइयों इसको देखिए, इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे तो ये इधर बच जाएगा एक्स क्यूब, इसको इससे तोड़ेंगे तो एक्स बच जाएगा, इसको इससे भागेंगे तो 1/x बचेगा, और इसको इससे भागेंगे तो वो 1/x क्यूब बचेगा। अब हमारे पास जोड़ी बनाना है, यहाँ शादियां करवा देनी है दोनों से। किसको किससे शादी करवा देंगे, इसको इससे कराएंगे, नहीं कराएंगे। क्यूब वाले को क्यूब वाले के साथ विवाह रखवाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब प्लस, अब बिना क्यूब वाले को एक तरफ x प्लस 1/x। अभी हमने इसका वैल्यू निकाला था, क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का x प्लस 1/x के होल क्यूब -3x प्लस 1/x। यहाँ x प्लस 1/x रहेगा तो कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, इतना वैल्यू आएगा। और पहले से हमें x प्लस 1/x था। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है पहले पद का दुगुना। पहला पद क्या है, 3 का दुगुना क्या हो जाएगा, 6, 2 × 3 का होल क्यूब माइनस 3x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको भी रख देंगे 2√3 और प्लस 2√3, जहां जाइए है 2√3, सॉरी 3 वैल्यू रख दिए, 2 × 3 2 × 3 2 × 3 2 × 3 √3 का है, 2 × 3 है। अब हम क्या करेंगे, 36 का 216 माइनस 3 × 6 3 × 36 18 प्लस 6 216 6 222 222 में से 18 जाएगा 204। 204 आंसर है क्या, बिल्कुल है, टिक लगाइए 204 को, बात खत्म। ऐसे सवाल बनाना है, अगर ऐसे नहीं बनाइएगा तो आप एग्जाम हॉल में पजल हो जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा। और सवाल भी नहीं बनेगा नहीं, इसके अलावा आपका बहुत समय जाएगा, और समय जाने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होइएगा, मोरल डाउन होगा, और जब मोरल डाउन होगा तो रिजल्ट पर इम्पैक्ट डालता है। तो एक एक सवाल आपके रिजल्ट पर इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल एक एक सवाल। अगर एक सवाल आपका सही हो जाए तो आपका कितना नंबर
रैंकिंग भाग जाएगा आगे, और एक सवाल गलत हो जाए तो आप कितना नंबर डाउन में जा सकते हैं आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि पैनल लाखों लाखों बच्चों का होता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है, अपना स्थान बनाना है। ठीक है, तो इसको देखिए। ठीक, अब अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 10। ये 10 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का हाफ। बहुत लंबा जाएगा, नहीं लंबा नहीं जाएगा, इसको खाली टेक्निक से तोड़ देना है। ये सवाल है 2015 में पूछा था, 2015 के सीजीएल में। इसको तोड़ना है, x बराबर √5 प्लस √3। यहां ध्यान देना है कि यहां दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 1 नहीं है, 2 है। अर्थात इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लाई होगा x गुने y जो होगा यहाँ पे 2 आएगा। बस यही आप गच्चा खाइएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होता। अब यहाँ पे फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 को हम लोग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब इसको कहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इसको तोड़िए, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेट हो गया, तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला पर सेट करेंगे, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स वाई। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखिए, x माइनस 1 माइनस है, यानी दूसरे पद का दुगुना। दूसरा पद क्या है, √3, यानी 2 इंटू √3 हो गया, प्लस है यानी पहले पद का दुगना, 2 इंटू √5 हो गया। ये प्लस है तो 2√5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू है 2, दोनों का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब निकालिए ना, 2 दूना 4, 4√15, ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 में से 4 जाएगा 16। 64√15 है क्या, 64√15 बिल्कुल है आंसर। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसको ये तोड़ने आता है वो जानता है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। अब सीधे रखेगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, दूसरे पद का दुगुना 2√3, x प्लस वाई कितना है, पहले पद का दुगुना 2√5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अर्थात पहले पद का दुगुना 2√5 के होल स्क्वायर माइनस 2, और एक्स वाई का वैल्यू दोनों का डिफरेंस 2 है, तो वही एक्स वाई का वैल्यू हो जाता है यहाँ 2, निकल जाएगा। 4√15 यहाँ हो जाएगा 20 - 4 16, 4√15 × 16 64√15। बस ये टेक्निक लगा के आप एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में इसको एकदम फोड़ के रख देना है, छोड़ना नहीं है ऐसे सवालों को। ऐसे ही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और फोड़ते जाएंगे सवालों को। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। मेरे पास सवाल है x बराबर √3 प्लस √2, तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है भैया। क्या करेंगे, यहाँ तो -q का निकालना है। हमने तो फॉर्मूला प्लस वाला में बताया था, तो यहाँ माइनस वाला में भी देख लेते हैं। हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई, यही होता है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो x³ माइनस y³ का तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से है, x³ माइनस y³ x माइनस वाई के होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। पुटअप कर दीजिए ना, क्या इसमें क्या करना है, पुटअप कर दीजिए। यहाँ y की जगह पे 1/x काम करेगा बस। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x गुने 1/x इंटू x माइनस 1/x, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये तो वैल्यू एक होता ही है, x माइनस 1/x यानी दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस होता है दूसरे पद का दुगुना। दूसरा पद क्या है, इसका, यानी 2√2 का होल क्यूब प्लस 3, इसका हो जाएगा 2√2। निकालो ना भाई, क्या दिक्कत है, 2 दूना, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, इसका 2√2, 8 दूना 16√2 हो जाएगा।
प्लस 6√2 हो जाएगा। 22√2 नहीं है क्या ऑप्शन में है, बस हो गया खल्लास। इस तरह का टेक्निक अपना करके आप इस सवाल को आराम से सेकंडों में हल कर सकते हैं, बिना पेन पेपर का ज्यादा इस्तेमाल किए। 10 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करते चलिएगा भाइयों, देख के नहीं, इन्हें कि देखना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है, वही करते चलना, वही गुरु दक्षिणा समझ के दे देना। चलिए ठीक है, आइए इस सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? 12 नंबर सवाल हमसे कहता है कि यदि x माइनस √3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस √3 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x³ माइनस 20√2 माइनस y³ प्लस 2√2 का मान क्या होगा? बनाइए। इसमें हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। पहले इसमें देखते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। इसको इधर जब लाएंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे, तोड़ेंगे। तो x³ इसको तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस y³, दोनों को इकट्ठा ले लिए, माइनस 20√2। चूंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, जब तोड़ेंगे ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस 2√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x³ माइनस y³ आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? x माइनस वाई के होल क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यही होता है ना? ठीक है, यहाँ प्लस होता है, यही होता है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 22√2। ध्यान से देखिए तो इसका वैल्यू क्या आता है? x माइनस वाई, यानी सेकेंड पार्ट का सेकेंड टर्म का दुगना। यहाँ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? √3 पहला पार्ट हो जाएगा, √2 दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो √2 का दुगुना के होल क्यूब माइ प्लस 3, इसका तो वैल्यू 1 हो ही जाता है, और x माइनस वाई का 2√2 माइनस 22√2। आप ध्यान से देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 और इसका 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16√2 प्लस यहाँ 6√2 माइनस 22√2। ध्यान से देखिए, ये भी 22√2, ये भी 22√2, 0, बस 0 आ गया। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा ना, जब आप ऐसे सवालों को हल करिएगा तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे लिखते सेकंड पार्ट का दुगना का क्यूब होगा, x³ आएगा तो सेकंड पार्ट का दुगना यानी 2√2 का क्यूब प्लस 3xy का वैल्यू 1 हो जाता है, इसका हो जाएगा 2√2 माइनस 22√2 है, ये हो जाएगा 16√2 प्लस 6√2, 22√2 में से 22 हो जाएगा 0। इस तरीके से सवाल आप बनाइएगा, तबे आप उन लोगों का कंपटीशन में फेस कर सकते हैं जो ये जानते हैं। आपको उनसे नहीं फेस करना है जो ये नहीं जानते हैं, आपको उनसे फेस करना है, उनसे टक्कर लेना है जो ये जानते हैं। आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इसको जानते हैं, और जो जानते हैं वही 1 नंबर बनाएंगे, और जो ये 1 नंबर बनाएंगे वो आपसे या हमसे या जो भी नहीं बनाएगा उससे हजारों रैंकिंग में आगे रहेगा, क्योंकि एक नंबर पर हजारों की रैंकिंग वैरी करती है। इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। करना कुछ नहीं है, जहां पे प्लस आए वहां पहले पद का दुगना, और जहां पर माइनस आए वहां दूसरे पद का दुगना। ठीक है, ये समझ में आ गया जी? समझ में आ गया तो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 को लेते हैं। और हाँ, ये सारा पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा से बता रहा हूं। और बहुत सारे सवाल हम कराएंगे जो एडवांस मल्टीपल इनवर्स वाला पर होगा, उस पर भी हम लोग कराएंगे। पहले इस पर देख लेते हैं। इस 13 नंबर सवाल को देखिए। सवाल है a इंटू 2 माइनस √3 इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1। तो a² माइनस b² का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसको उधर जब लाइएगा तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/2 माइनस √3, b का वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस √3। कोई मैटर नहीं रखता। जब इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर माइनस में हो जाएगा। और हमने बताया है कि ऐसे सवालों में प्लस माइनस का कोई मायने नहीं रहता, केवल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मायने रखता है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद और सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद।
पहला पद में यहाँ 2 है और दूसरा पद में -√3 है। और हमें ज्ञात करना है a² - b²। हमने बताया कि ये कोई मायने नहीं रखता कि यह 1 के नीचे है कि ऊपर है, ये वाला प्लस में है कि माइनस में है, कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है पहला पद और दूसरा पद। पहला पद क्या है? जो बड़ा हो। 2 बड़ा है √3 से तो 2 पहला पद है, √3 छोटा है 2 से तो √3 दूसरा पद है। अब इसको हल करते हैं तो यहां पे देखेंगे a² - b² को हो जाएगा a + b इंटू a - b। a + b का वैल्यू होता है पहले पद का दुगुना, a - b का होता है दूसरे पद का दुगुना। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 और 3। बस हो गया सब। कुछ ये वैल्यू रख के यहाँ पर कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाली ये ध्यान रहना है कि पहले पद का दुगुना और दूसरे पद का दुगुना। प्लस में है दोनों तो पहले पद का दुगुना, माइनस में है तो दूसरे पद का दुगुना। ठीक है, चलिए इस तरीके से बनाना है, एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा तो और फास्ट हो जाएगा। इतना फास्ट हो जाएगा कि एकदम 5 सेकंड में बना देंगे। अभी भी 5 सेकंड में बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल पर चलते हैं और इस पर देखते हैं। तो एक हमको जेड भी दिया है, x का वैल्यू 2 + √3, y का वैल्यू 2 - √3, z का वैल्यू 1। तो x/yz + y/xz + z/xy + 2 1/x + 1/y + 1/z बराबर 1। ऐसे सवाल आए और आपको टेक्निक नहीं मालूम हो तो आप क्या इसको बना सकते हैं? विद इन टाइम नहीं बना सकते, बना सकते हैं लेकिन विद इन टाइम आपको जहां 10, 20, 25 सेकेंड आपको मिलता हो या आधा मिनट मिलता हो उस समय आप नहीं बना सकते बिना टेक्निक का। इसलिए आपको टेक्निक इस्तेमाल करना है, यही मल्टीपल इनवर्स वाला। और मल्टीपल इनवर्स लगाइएगा तो एकदम आराम से बनेगा। हाँ, इसमें एक लफड़ा है, जेड एक जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आइए देखिए, आप जब ध्यान से देखिएगा इधर एलसीएम लीजिएगा x/y/z, जब ध्यान से लीजिएगा तो yz कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ xy कैंसिल हो जाएगा तो xz कैंसिल हो जाएगा तो y² प्लस यहाँ x और y कैंसिल हो जाएगा तो z² प्लस 2 यहाँ क्या बचेगा? x से हो जाएगा तो yz प्लस y से हो जाएगा तो xz प्लस z से डिवाइड जाएगा तो xy। ध्यान से देखिए तो क्या हो गया, इसको जब तोड़ेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये बन गया x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। और नीचे हो गया xyz। xy का वैल्यू 1 होता है और z का वैल्यू भी 1 ही दिया है, तो नीचे तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा नंबर आप देखिए, ये किसी संख्या का स्क्वायर आ रहा है यानी पूर्ण वर्ग आ रहा है। ऑप्शन में देखिए कौन पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन है? ये है। ऐसे ही आंसर आ जाएगा, बना भी सकते हैं। आइए देखते हैं, x प्लस वाई यानी पहले पद का दुगुना, पहला पद क्या है? 2 का दुगुना, और प्लस जेड का वैल्यू क्या है? 1, 2 दूना 4 1 5 का होल स्क्वायर यानी 25 हो गया। तो ये रहा आज का कुछ सवाल जिस पर मैंने डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में हम इसी का एडवांस वर्जन बताएंगे, इसको एडवांस मल्टीपल इनवर्स हम कहेंगे और उसका पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद उस पर चर्चा करेंगे और उसमें सवाल और जबरदस्त आएगा। उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड रूट में रहेगा। बहुत आदमी तो सवाल देखकर ही भाग जाएंगे, लेकिन आप लोग उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा और हाँ, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करते चलिए जिससे कि आने वाले जो भी लेक्चर हो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, और हाँ, ग्रुप डी वालों के लिए आज एक खुशखबरी आया है कि उन लोगों का परीक्षा का जो तिथि है वो घोषणा हो चुका है और वो फरवरी के 23 तारीख से, शायद अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है नोटिस को, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि फरवरी के 23 तारीख से उन लोगों का एग्जाम होगा। तो बी प्रिपेयर, 2 महीना समय है, एकदम डट के फोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, फोड़ कर ही लेना है और इसका और कोई उपाय नहीं है, एकदम फोड़ देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय मां शारदे।